इंडस्ट्री में ये आज की तारीख काफी दुखद है। ये वो तारीख है जब सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत को लोग याद कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का ये बर्थडे मंथ कहलाता है। उनके जन्मदिन के मौके पर फिर कई राज खुले जो आज हम आपको बताने वाले हैं। सुशांत तो चले गए, लेकिन उनके वो अधूरे सपने जो आज भी उनके फैंस को उनसे जोड़ कर रखते हैं, जो आज भी उनके खोने का गम लोगों के बीच से नहीं जाने दे रहे हैं। वो टूटे हुए सपने, वो अधूरे ख्वाब, वो इतने बड़े बड़े प्लानिंग्स, 300 करोड़ों की फिल्मों को अधूरा छोड़ जाना। सुशांत का मून में जमीन खरीदने से लेकर एस्ट्रोनॉट बनने तक का सपना, जी हाँ, एस्ट्रोनॉट बनकर फिल्मों में आने का सपना, चंदा मामा दूर के फिल्म को लेकर उनका सपना, साइंस प्रोजेक्ट्स को लेकर उनके सपने, तमाम ऐसे थे जो सुशांत के जाने के बाद हमेशा के लिए पीछे ही छूट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर आइए सुशांत की जिंदगी के कुछ अधूरे ख्वाब। आज फिर से देखिए जरा ये स्पेशल रिपोर्ट। ये बातें हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो कभी भी थमती नहीं। ये बातें हैं बॉलीवुड टाउन की जहां पर सुशांत का नाम किसी के जुबां पर कभी न कभी आ ही जाता है। उन्हें याद करिए, सुशांत के जन्मदिन के मौके पर उनकी वो चीज़ें लोगों को याद दिलाती है उनकी, जो कि पूरी नहीं हो पाई, जो अधूरी रह गई। आज फिर से इस बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वाकई में सुशांत हमारे दिल पर ही नहीं, हमारे ज़िंदगी में भी अपने कामयाबी से राज हमेशा करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के मौके पर और कई राज खुले। उनसे जुड़े 300 करोड़ रुपए, जी हाँ, 300 करोड़ रुपए की कंपनी और चांद पर जमीन से लेकर 12 बायोपिक और एक स्पेस मूवी, ये सब जो सुशांत सिंह राजपूत के सपनों का हिस्सा थे, हमेशा के लिए उनके जाने से पीछे ही रह गए। केदारनाथ, MS धोनी, छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाले सुशांत के 36वें जन्म तिथि के मौके पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बार फिर से तकलीफ में। घर वालों के खिलाफ जाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को उन्होंने चुना था और बड़ी मुकाम उन्होंने हासिल की थी। अपने सफ़र से प्रेरित करने वाले सुशांत ने खुद की ज़िंदगी में कभी भी हार न मानने का फैसला लिया कि लेकिन ऐसा वो हारे कि हमारे से दूर ही चले गए। 14 जून की तारीख को साल 2020 भारत के लिए और पूरे बॉलीवुड के लिए मनहूस तारीख बन गई है, क्योंकि वो तारीख है जब सुशांत हमेशा के लिए चले गए। 21 जनवरी साल 1986 में पटना बिहार के रिटायर्ड ऑफिसर KK सिंह और उषा, उनकी पत्नी, के घर पर सुशांत का जन्म हुआ था। 4 बहनों के इकलौते भाई थे सुशांत, जिनका घर का नाम गुलशन भी था। 17 साल के सुशांत सिंह राजपूत को अपनी मां को ब्रेन हेमरेज की वजह से खोना पड़ा। अपनी मां को खोने के बाद अपनी एक बहन को भी उन्होंने खोया ही था पहले, और इनके जाने के बाद वो बहुत टूट गए थे। सुशांत फिर अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। परिवार फिर पटना आ गया था कुछ टाइम बाद। अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कैरन स्कूल से पूरी करने वाले सुशांत ने JEE एग्ज़ाम क्लियर किया और पूरे देश में 7वां हासिल किया था उन्होंने स्थान दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में। टॉपर स्टूडेंट रहे सुशांत ने एस्ट्रोनॉट और पायलट बनने का सपना देखा। परिवार के दबाव में सपनों से उन्होंने समझौता तो कर लिया, लेकिन दिल में सपना उनका हमेशा उन्हें लोगों के बीच कई तरह के दर्द को दबाने के लिए मजबूर करता था। डांस ग्रुप श्यामक डावर को उन्होंने ज्वाइन किया था। सितारों के पीछे डांस किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम में सुशांत ऐश्वर्या के साथ जूनियर डांसर के तौर पर डांस कर चुके थे। 3 साल तक सुशांत ने अपने घर वालों से ये बात छुपाई थी कि एक्टिंग के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसा जमा किया। डांस वर्कशॉप लेनी उन्होंने शुरू की थी। टॉपर होने के बावजूद तीसरे साल इंजीनियरिंग उन्होंने छोड़ दी थी। सुशांत ने नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और फिर वो आगे बढ़ते ही चले गए। टीवी शो पवित्र रिश्ता में वो नजर आए, झलक दिखलाजा में नजर आए। उसके बाद उन्होंने काई पोचे और फिर MS धोनी, राबता से लेकर छिछोरे जैसी फिल्में की। सुशांत के बारे में बताया जाता है कि उनकी कंपनी जो थी रियलिटी 300 करोड़ रुपए की लागत वाली कंपनी थी। बहुत कम ही लोगों को मालूम है। इन्वेस्टमेंट करने वाले थे इस कंपनी में 300 करोड़ की। वो 26 अप्रैल साल 2018 में 2 लोगों के साथ मिलकर इन सही वेंचर्स की नींव उन्होंने रखी थी। इस कंपनी के बारे में भी कहा जाता है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली इस कंपनी को सुशांत आगे बढ़ाना चाहते थे। अपनी कंपनी
कंपनी वो इन्ना सही वेंचर से 12 बायोपिक बनाने वाले थे। वो अलग अलग ऐतिहासिक किरदारों की भूमिका निभाते वो उसमें। अफसोस वो चले गए, सारे सपने टूट कर बिखर गए। फिल्मों में व्यस्त होने के कारण सुशांत प्रोडक्शन में फोकस नहीं कर सके और अपने सारे सपनों को वो छोड़ गए। 2019 में विविड ड्रेज रियलिटी एक्स रजिस्टर कराया था उन्होंने रिया और शौविक के साथ। रिया के नाम पर स्पेलिंग रखी गई थी क्योंकि वो उनकी मोहब्बत बन चुकी थी, लेकिन सारा कुछ रखा धरा रह गया और सुशांत हमेशा के लिए चले गए। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दें, सुशांत और अंकिता की पहली मुलाकात पवित्र रिश्ता में हुई। साल 2011 में सुशांत झलक दिखलाजा के मंच पर अंकिता को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे। लिविंग में वो रहे, लेकिन साल 2016 में वो उनसे अलग हो गए। शादी करने जा रहे हैं उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन उसी साल ये रिश्ता टूट गया। कृति सनन से उनका नाम जुड़ा था और फिर सारा के साथ भी वो कुछ टाइम तक रहे थे। स्विट्जरलैंड में कृति के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। सारा के साथ केदारनाथ की शूटिंग के वक्त उनका प्यार आगे बढ़ा, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए खत्म हो गया। 1 साल तक ये साथ रहे थे। इसके अलावा सुशांत और रिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए करीब आने लगे थे। मेरे डैड की मारुति की शूटिंग कर रही थी रिया और शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे सुशांत साल 2013 में स्टूडियो में। तभी इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन दोस्ती ही थी। फिर जाकर ये दोनों कॉल पर बात करने लगे। धीरे धीरे प्यार बढ़ता ही चला गया। पेंट हाउस खरीदा उन्होंने साल 2015 में पाली हिल में, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। कामयाबी मिलने के बाद 5 से 7 करोड़ रुपए तक सुशांत अपनी फिल्मों का चार्ज रखते थे। काम का जरिया उनका ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट भी था, स्टेज शो भी था। कार कलेक्शन उनके पास 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज क्वार्टेपोर्टो लग्जरी कार थी, क्वाट्रोपोर्टो 25 लाख की BMW और तो और इतने कारें, और उनके पास बाइक भी थी। करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जो पीछे ही चली रह गई और वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके घर पर 125 से ज़्यादा किताबें थी, फिजिक्स और ग्रहों की किताबें जो सुशांत पढ़ा करते थे। सब कुछ वो पीछे छोड़ गए। हमेशा के लिए बांद्रा स्थित फ्लैट में रहकर हमेशा के लिए वहीं अपने ज़िंदगी का उन्होंने अंत किया। ट्रेजिक इंसिडेंट में उन्होंने इतना बड़ा दर्दनाक कदम उठाया। पता चला बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे सुशांत और डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। पोस्टमार्टम के जरिए साबित हुआ 11:30 से लेकर 1:30 के बीच सुशांत ने इतना दर्दनाक कदम 14 जून की तारीख को सुबह लगाया, जिसके बाद उनके घर के स्टाफ नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा, इन सब के अलावा रिया पर केस चला। संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, इन जैसे बड़े बड़े स्टार्स, राजीव मसिन समेत 50 से ज़्यादा लोगों पर बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें समन भी भेजा गया और अब भी ये केस पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत के अधूरे ख्वाब के बारे में हमने बात किया आज। अब फिलहाल के लिए वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे ऐसी तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।